तो मूवी शुरू होती है और हमें अर्थ की डेवेस्टेटेड कंडीशन को दिखाया जाता है, जहां बहुत ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग, पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से अर्थ का एनवायरनमेंट बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुका है। ऐसे में अमीर लोग अर्थ से दूर किसी और प्लैनेट पर जाने का डिसाइड करते हैं जहां वो सेफ एनवायरनमेंट में रह सके। अब ऐसा कोई प्लैनेट ढूंढने में काफ़ी साल लग जाने थे, तो इससे पहले एक कंपनी एक स्पेस स्टेशन को बिल्ड करती है और उसे स्पेस में भेज देती है। इस स्पेस स्टेशन का नाम इलीजियम रखा गया, जो कि इतनी बड़ी है कि यहाँ पर हजारों की तादाद में लोग रह सकते हैं और हर किस्म की फैसिलिटी यहाँ मौजूद है। मगर इस स्पेस स्टेशन में सिर्फ अमीर लोग ही रह सकते हैं, क्योंकि यहाँ रहना काफी एक्सपेंसिव है और गरीब लोग बस यहाँ आने का सपना ही देख सकते हैं। इस स्पेस शटल की एक और भी खास बात है कि यहाँ की टेक्नोलॉजी बहुत ही एडवांस है, खासकर मेडिकल फील्ड में। ऐसी मशीन्स तैयार की गई हैं जिसकी मदद से इंसान अपनी किसी भी बीमारी को ठीक कर सकता है, यहाँ तक कि कैंसर को भी, और अपना लाइफ स्पैन बढ़ा सकता है। इसके बाद हमें अर्थ का सीन दिखाया जाता है जहाँ बस गरीब लोग ही बच गए हैं और अपनी लाइफ किसी तरह इस एनवायरनमेंट में गुजारने पर मजबूर हैं। इसी बीच हमें एक छोटे लड़के मैक्स को दिखाया जाता है। मैक्स एक ऑर्फन है, उसका इस दुनिया में कोई अपना नहीं। बाकी बच्चों की तरह वो भी चाहता है कि वो इलीजियम पर रहने जाए और वहाँ अपनी जिंदगी गुजारे। एक दिन उनके ऑर्फनेज में एक लड़की फ्रे आती है, जिसके साथ मैक्स बहुत ही अटैच हो जाता है। वो उसे पसंद करने लगता है। मैक्स फ्रे से कहता है कि मैं एक दिन तुम्हें भी अपने साथ इलीजियम पर ले जाऊंगा और ये मेरा तुमसे वादा है। अब अपने इस ड्रीम को पूरा करने के लिए मैक्स चोरी करना शुरू कर देता है। फिर एक दिन सिस्टर मैक्स को समझाती है कि खुद के लिए कुछ अच्छा करने के लिए हमें दूसरों के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, ऐसे हम कभी भी खुश नहीं रह सकते। तुम्हें बस खुद पर यकीन होना चाहिए, तुम्हारा भी कोई ना कोई पर्पस जरूर होगा जो तुम एक दिन समझ जाओगे। खैर वक्त गुजरता है और मैक्स अब बड़ा हो चुका है। उसने चोरी करना भी छोड़ दी है और अब वो AI कंपनी में जॉब करता है। एक दिन वो काम पर जाने के लिए बस पकड़ने जाता है तो वहाँ पर मौजूद 2 रोबोट ऑफिसर्स उसके बैग को चेक करने लगते हैं, क्योंकि उनके डेटा में मैक्स का क्रिमिनल रिकॉर्ड था। लेकिन मैक्स उन्हें चेक करने नहीं देता, जिस पर कि वो ऑफिसर उसका हाथ तोड़ देते हैं। फिर मैक्स ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल जाता है, जहाँ की कंडीशन बहुत ही खराब हो चुकी थी, क्योंकि उनके पास कोई भी प्रॉपर इक्विपमेंट नहीं थे। खैर तभी मैक्स की नजर एक लड़की पर पड़ती है, जो और कोई नहीं बल्कि फ्रे है, वही लड़की जिसे मैक्स बचपन में पसंद करता था। मैक्स देखते ही उसे पहचान लेता है। उसे देखकर वो बहुत खुश था। फिर बताती है कि वो यहाँ पर एक नर्स की जॉब करती है और उसकी लाइफ भी काफी मुश्किल में गुजर रही है। मैक्स उसे कुछ बात करे इससे पहले ही उसे वहाँ से जाना पड़ता है। फिर जाने से पहले मैक्स दोबारा उसे मिलता है और उसे डेट के लिए पूछता है, मगर फ्रे कुछ काम का कहकर उसे मना कर देती है। सीन कैरल पर शिफ्ट होते हैं, जो कि इलीजियम का CEO है। हमें दिखाया जाता है कि कैरल कुछ परेशान है, जिसकी वजह ये है कि इलीजियम के इन्वेस्टर्स दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं और कंपनी लॉस में जा रही है, जिस वजह से इन्हें जल्द ही कोई न्यू स्ट्रैटेजी सोचनी होगी। अब अगले सीन में हमें स्पाइडर नाम की एक हैकर को दिखाया जाता है, जिसकी टीम इलीगल तरीके से लोगों को इलीजियम पर भेज रही है। वहां पर जाने से पहले सबकी कलाई पर एक टैग लगाया जाता है, जो कि इलीजियम के सिटीजन होने की निशानी है। अब ये काम बहुत ही रिस्की है और कई बार इसमें लोगों की जान जा चुकी है, मगर फिर भी ये लोग अपनी जान का रिस्क लेते हैं और ज्यादातर ये ऐसे लोग होते हैं जिनको कोई बहुत ही जानलेवा या फिर लाइफ टाइम बीमारी हो। इसीलिए ये इलीजियम जाना चाहते हैं ताकि वहाँ की टेक्नोलॉजी की मदद से ये अपनी बीमारी का इलाज कर सकें। ये लोग इलीजियम के सिस्टम को हैक करके एंट्री कोड एक्सेस कर लेते हैं और यहाँ से 3 क्राफ्ट्स को भेजते हैं। लेकिन इलीजियम की डिफेंस टीम को उसके बारे में पता चल जाता है। इसके बाद डिफेंस सेक्रेटरी जेसिका उन्हें वापस लौट जाने की वार्निंग देती है, लेकिन स्पाइडर के लोग नहीं मानते और आगे बढ़ने लगते हैं। तब जेसिका अपने एक सिक्योरिटी एजेंट क्रूगर से तीनों क्राफ्ट्स को डिस्ट्रॉय करने का ऑर्डर देती है। जेसिका का ये एजेंट क्रूगर अर्थ पर ही होता है और वो अपने हाईटेक मिसाइल लॉन्चर से तीनों क्राफ्ट्स पर हमला कर देता है। इसके कुछ वक्त बाद ही स्पाइडर के 2 क्राफ्ट्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और उसमें मौजूद सभी लोग मारे जाते हैं। लेकिन इनमें से एक क्राफ्ट खुद को प्रोटेक्ट कर लेता है और ये लोग इलीजियम के एनवायरनमेंट में लैंड हो जाते हैं। उसके पैसेंजर जल्दी से वहाँ से बाहर निकलते हैं और किसी भी घर में घुसने की कोशिश करते हैं, मगर तभी वहाँ पर रोबोटिक गार्ड आकर इनको अरेस्ट कर लेते हैं। लेकिन इनमें से एक लेडी अपनी बेटी को एक घर के अंदर ले जाने में कामयाब हो जाती है और वो उस हाई टेक मशीन पर उसे लेटा देती है। मशीन उसे सेंस करती है और ऑन हो जाती है और सबसे पहले उसके हाथ की ID को स्कैन करती है, जो कि स्पाइडर ने हैक करके उन सब के हाथों
हाथों पर लगाई थी। उसे स्कैन करते ही मशीन उसका इलाज शुरू कर देती है और थोड़ी ही देर में वो बच्ची बिल्कुल ठीक हो जाती है। ये देखकर वो दोनों बहुत खुश होते हैं, मगर फिर उन्हें भी अरेस्ट कर लिया जाता है। इसके बाद सभी को वापस अर्थ पर भेज दिया जाता है। सीन मैक्स पर शिफ्ट होते हैं और हम जान पाते हैं कि वो रेडिएशन डिपार्टमेंट में काम करता है। आज भी जब वो अपना काम कर रहा होता है तो वहाँ पर एक रेडिएशन चैम्बर का डोर खराब हो चुका था। मैक्स अपने बॉस को बुलाकर उसे इस बारे में इन्फॉर्म करता है, क्योंकि उसे जो रेडिएशन निकलती है वो किसी के लिए भी बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। मैक्स का बॉस उसे ये डोर फिक्स करने को कहता है। अब मैक्स को कोई आइडिया नहीं था कि डोर क्यों जाम है और ना ही वो इस काम से मना कर सकता था, तो इसीलिए वो अंदर जाकर चेक करने लगता है। तभी उसे डोर में एक मेटल प्लेट फंसी हुई नजर आती है। जैसे ही मैक्स उसे निकालता है, अचानक से डोर ठीक होकर लॉक हो जाता है और उसके अंदर रेडिएशंस ऑन हो जाती हैं, जिससे कि मैक्स उनसे एक्सपोज होता है। उसका बॉस जब ये देखता है तो वो फौरन उन रेडिएशंस को ऑफ करके मैक्स को रोबोट की मदद से बाहर निकलवाता है, मगर बहुत देर हो चुकी थी और मैक्स की बॉडी में काफी ज्यादा रेडिएशंस एब्जॉर्ब हो चुकी थी। इसीलिए उसे बताया जाता है कि अगले 5 दिनों में इन रेडिएशन के रिएक्शन की वजह से वो मर जाएगा। यहाँ इस सब के बारे में एलिजियम की सीईओ कैरल को भी पता चल जाता है, मगर उसे इसकी कोई परवाह नहीं थी। मैक्स को कुछ एडवांस मेडिसिन दी जाती हैं, जिससे कि उसे मरने तक इन रेडिएशन से पेन नहीं होगा। सीन एलिजियम के प्रेसिडेंट पटेल पर जाते हैं, जहाँ जेसिका और उनकी मीटिंग के दौरान वो जेसिका पर गुस्सा करते हैं कि वो अपनी जॉब ठीक से परफॉर्म नहीं कर रही। उसके एक गलत फैसले की वजह से बहुत से मासूम लोगों की जान चली गई। वो क्रूगर को भी डिसमिस करने का ऑर्डर देती है, क्योंकि क्रूगर पर इलीगल कामों के केसेस थे। जब क्रूगर को ये बात पता चलती है तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है। उधर मैक्स मदद के लिए अपने एक दोस्त जूलियो के पास जाता है और उसे सब कुछ बताता है कि कैसे रेडिएशन की वजह से वो 5 दिनों में ही मर जाएगा। अब जिंदा रहने के लिए उसके पास लास्ट ऑप्शन एलिजियम है, क्योंकि वहाँ उसकी जान बच सकती है। लेकिन एलिजियम तक जाने के लिए उसके पास टिकट के पैसे नहीं, तो वो सिर्फ स्पाइडर की मदद से ही वहाँ पर जा सकता है। अब जूलियो मैक्स को स्पाइडर के पास ले जाता है, जहाँ वो उसकी आईडी की बात करता है, मगर स्पाइडर उसे आईडी नहीं देता, जिस पर कि मैक्स गुस्सा हो जाता है। तब स्पाइडर के आदमी उस पर गन पॉइंट करते हैं। मैक्स उसे याद दिलाता है कि कैसे कुछ साल पहले वो उसी के लिए काम करता था और उसने उसकी कितनी मदद की थी, जिस पर कि स्पाइडर उसे आईडी देने के लिए मान जाता है। लेकिन इसके बदले में वो उसके साथ एक डील करता है। डील में वो मैक्स को कैरल के ब्रेन के डेटा को अपने ब्रेन में कॉपी करने का कहता है। इसके जरिए से स्पाइडर कैरल के बैंक अकाउंट को लूटना चाहता है। अब इसके लिए मैक्स को कुछ ऑपरेशंस करवाने थे, लेकिन मैक्स वैसे भी कुछ दिनों में मरने वाला था, तो इसीलिए वो उसकी बात मान जाता है। दूसरी तरफ जेसिका कैरल से मिलती है। उसे पता है कि कैरल की कंपनी अब लॉस में जा रही है, तो इसीलिए जेसिका उसे एलिजियम प्रोजेक्ट को 200 सालों तक सिक्योर करने का ऑफर देती है, जिसके बदले में कैरल को एलिजियम के सिस्टम को रिबूट करना होगा और जेसिका को यहाँ का प्रेसिडेंट बनाना होगा। कैरल इस काम को आसानी से कर सकता था और उसकी कंपनी को पैसों की सख्त जरूरत थी, तो इसीलिए वो जेसिका की इस ऑफर को मान जाता है। इसके बाद वो एलिजियम के प्रोटोकॉल को रिबूट करने के लिए एक सीक्वेंस को तैयार करता है। लेकिन कैरल को ये डेटा कॉपी होने का भी डर था, तो इसीलिए वो उस डेटा को अपने ब्रेन में अपलोड कर लेता है और उसमें एक प्रोग्रामिंग भी कर देता है कि अगर कोई भी इस डेटा के साथ छेड़खानी करने की कोशिश करेगा तो प्रोग्राम उसको मार देगा। इधर स्पाइडर का एक आदमी सैंड्रोम मैक्स को एलिजियम की एक आईडी देता है और उसके ब्रेन में एक मेमोरी डिवाइस लगा देता है। इसके अलावा ये मैक्स की बॉडी में एक्सेस कोड भी इंस्टॉल करते हैं, जो कि सीधा उसके नर्वस सिस्टम से जुड़ी होती हैं, जिसकी मदद से मैक्स काफी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। सर्जरी होने के कुछ वक्त बाद मैक्स होश में आ जाता है और खुद को एक रोबोटिक सूट में देखकर हैरान हो जाता है। इसके बाद मैक्स, जूलियो और स्पाइडर के 2 लोग कैरल को हाईजैक करने के लिए निकल जाते हैं। अब कैरल भी डेटा को लेकर एलिजियम पर जाने वाला होता है, जहाँ पर जेसिका कैरल का वेट कर रही होती है। कैरल अपने शटल से जैसे ही उड़ान भरता है तो मैक्स उस पर एक एक्सप्लोजन अटैक कर देता है। फिर जैसे ही ये लोग उसे एक्टिवेट करते हैं, कैरल की शटल का इंजन फेल हो जाता है और वो नीचे की तरफ जाने लगता है, जिसके बाद ये लोग उसके शटल को फॉलो करते हैं। इस बारे में जेसिका को भी पता चल जाता है, जिसके बाद वो फिर से क्रूगर को एजेंट बना लेती है और उसे कैरल के पास भेजती है। इधर कैरल का शटल एक जगह पर क्रैश हो जाता है, जहां मैक्स और उसके साथी फौरन ही पहुंच जाते हैं। इसके बाद शटल में से ड्रॉइड निकलते हैं और फायरिंग करने लगते हैं। मैक्स
उसमें से एक ड्रॉइड को बहुत ही आसानी से मार देता है। इसके बाद ये लोग लेजर से कैरल के शटल को काट देते हैं। तभी वहाँ पर दूसरा ड्रॉइड भी आ जाता है, लेकिन अब मैक्स की बुलेट्स खत्म हो जाती हैं। इसीलिए उसे ड्रॉइड के साथ फिजिकल फाइट करनी पड़ती है, जिसमें कि मैक्स उस ड्रॉइड के सर को ही उड़ाकर मार देता है। इस फायरिंग में कैरल भी जख्मी हो गया था। इसके बाद सिंड्रोम कैरल के दिमाग को मैक्स के दिमाग से कनेक्ट कर देता है और उसका डेटा कॉपी करने लगता है। ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, लेकिन सिंड्रोम उस इनक्रिप्टेड डेटा को नहीं पढ़ पाता। तभी क्रूगर भी अपने 2 लोगों के साथ वहाँ पर पहुँच जाता है। ये देखकर सभी लोग भागने लगते हैं। तभी क्रूगर सिंड्रोम को देख लेता है और उसे हाईटेक एक्सपोजर से उड़ा लेता है। इस वक्त मैक्स के दिमाग में डेटा सिंक हो रहा था, इसीलिए वो कुछ भी नहीं कर पाता और जूलियो उसे भागने में मदद करता है। फिर दोनों कार में वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्रूगर उनके कार को एक्सप्लोजन से उड़ा देता है, जिसमें कि दोनों जख्मी हो जाते हैं। इसके बाद क्रूगर नीचे आता है और मैक्स के पेट में चाकू मार देता है। ये सब देखकर स्पाइडर भी काफी परेशान हो जाता है। अब क्रूगर अपनी तलवार से मैक्स को मारने वाला होता है कि तभी जूलियो क्रूगर को शूट करने की कोशिश करता है। इसके बाद क्रूगर जूलियो को वहीं मार देता है। ये सब देखकर मैक्स गुस्से में क्रूगर पर लगातार फायरिंग करता है और उसे जख्मी कर देता है, लेकिन अब उसके साथ ही जूलियो मर चुका था, इसीलिए मैक्स वहाँ से भाग जाता है। इधर जेसिका क्रूगर से मैक्स को किसी भी कीमत पर पकड़ने के लिए बोलती है और उसके दिमाग को डैमेज ना करने की वार्निंग भी देती है। वहीं दूसरी तरफ अब कैरल की मौत हो चुकी है। जख्मी होने की वजह से मैक्स की हालत खराब हो चुकी थी और क्रूगर भी उसे ढूंढने के लिए पीछे पड़ा हुआ था। इसके बाद मैक्स एक कार के नीचे छुप जाता है, इसीलिए क्रूगर उसे वहाँ पर स्कैन नहीं कर पाता और दूसरी तरफ वो चला जाता है। लेकिन अब क्रूगर भी जान जाता है कि मैक्स के ब्रेन में यानी कि दिमाग में ही एलिजियम की प्रोटोकॉल की चाबी है, इसीलिए वो मैक्स के पीछे अपने कुछ ड्रोन छोड़ देता है। दूसरी तरफ जेसिका एलिजियम पर जाने वाली हर एक फ्लाइट को बंद कर देती है। तभी स्पाइडर समझ जाता है कि मैक्स के पास बहुत ही इम्पोर्टेंट डेटा है। वही मैक्स किसी तरह से फ्रे के पास चला जाता है और हेल्प मांगता है। उसे जख्मी देखकर फ्रे परेशान हो जाती है और अपने घर में उसे ले जाती है, जहाँ पर फ्रे उसके जख्मों पर बैंडेज लगाती है। तभी उसे मैक्स की बॉडी पर एक टैटू नजर आता है और फ्रे समझ जाती है कि वो अभी भी उसे प्यार करता है। होश में आने पर मैक्स फ्रे को सब कुछ बता देता है। तभी वो उसकी डॉटर मैथिल्डा को देखता है और हैरान हो जाता है। उसे अब तक लग रहा था कि फ्रे ने शादी नहीं की। इसके बाद वो जाने लगता है। तभी फ्रे उसे बताती है कि मैथिल्डा को ब्लड कैंसर है, इसीलिए वो उसे एलिजियम पर ले जाना चाहती है और इसमें वो उसकी मदद चाहती है। लेकिन मैक्स उसे मना कर देता है क्योंकि वो पहले ही एक बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। लेकिन मैक्स जब जाने लगता है तो मैथिल्डा उसके पास आती है और बहुत प्यार से बात करती है। फिर मैक्स जैसे ही बाहर निकलता है, क्रूगर का ड्रोन उसे स्कैन कर लेता है, जिसके बाद मैक्स उस ड्रोन को तोड़ देता है। लेकिन अब क्रूगर को यहाँ की लोकेशन पता चल चुकी थी। वो फौरन ही फ्रे के घर पहुंच जाता है, लेकिन अब मैक्स वहाँ पर नहीं था, तो इसीलिए वो फ्रे से उसके बारे में पूछता है। लेकिन फ्रे भी नहीं जानती थी कि मैक्स कहाँ पर है। इसके बाद क्रूगर फ्रे और उसकी डॉटर को अपने साथ लेकर चला जाता है। वहीं अब मैक्स स्पाइडर के पास जाता है और उस पर गुस्सा होने लगता है क्योंकि वो जल्दी से एलिजियम पर पहुंचना चाहता था। तभी स्पाइडर समझाता है कि उन लोगों ने फ्लाई जोन को बंद कर दिया है, इसीलिए वो कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन शायद उसके दिमाग के डेटा में उसकी चाबी हो सकती है। इसीलिए स्पाइडर उस डेटा को चेक करता है। उस डेटा को देखकर स्पाइडर हैरान हो जाता है। वो मैक्स को बताता है कि इसमें तो एलिजियम को रिबूट करने का प्रोग्राम है। ये डेटा जिसके पास भी होगा वो एलिजियम को अपने कंट्रोल में ले सकता है। अब स्पाइडर मैक्स को बताता है कि इसकी मदद से हम पूरी दुनिया को बचा सकते हैं। लेकिन मैक्स रेडिएशन की वजह से जल्द ही मरने वाला था, इसीलिए वो सबसे पहले खुद को ठीक करना चाहता था। और अब वो क्रूगर के पास जाने का डिसाइड करता है क्योंकि मैक्स भी जान चुका है कि वो लोग उसे नहीं मार सकते। अब स्पाइडर छुपके से उसके ऊपर ट्रैकर लगा देता है। अब मैक्स टूटे हुए ड्रोन की मदद से क्रूगर को मैसेज भेजता है और बुलाता है। मैक्स क्रूगर से कहता है कि तुम लोगों को जो चाहिए वो मिल जाएगा, लेकिन इसके बदले में पहले मुझे ठीक करना होगा। क्रूगर उसकी बात मान जाता है और मैक्स को एलिजियम पर ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। मैक्स वहाँ पर फ्रे और मैथिल्डा को देखकर परेशान हो जाता है। क्रूगर जेसिका को बताता है कि मैक्स उसके साथ में है। इसके बाद जेसिका एलिजियम के फ्लाई जोन को एक्टिवेट कर देती है। इसके कुछ देर के बाद ये लोग एलिजियम के एनवायरनमेंट में पहुंच जाते हैं। अब क्रूगर फ्रे के साथ में बदतमीजी करने लगता है, जिस वजह से मैक्स की उसके साथ लड़ाई हो जाती है और शटल कंट्रोल से बाहर हो जाता है। इस दौरान मैक्स के हाथ में रखा ग्रेनेड नीचे गिर जाता है और उस ब्लास्ट से क्रूगर का फेस बुरी तरह तबाह हो जाता है। इसके बाद शटल अपना बैलेंस खो देती है और नीचे आकर क्रैश हो जाती है। सबसे पहले मैक्स मैथिल्डा को सेफ
जगह पर रखता है और उसके बाद फ्रे को नीचे उतारता है। अब तीनों वहाँ से जाने लगते हैं, तभी क्रूगर का साथी मैक्स पर पीछे से हमला कर देता है। वहीं दूसरी तरफ फ्रे मैथिल्डा को लेकर एक मेडवे तक ले जाती है, लेकिन मैथिल्डा के हाथों में एलिजियम के सिटीजन होने का टैग नहीं था, इसीलिए वो डिवाइस उसका ट्रीटमेंट नहीं करती। उसी वक्त क्रूगर का साथी वहाँ पर आ जाता है और इलेक्ट्रिक शॉक देकर उसे बेहोश कर देता है। होश में आने पर मैक्स खुद को बंधा हुआ पाता है, जहाँ पर जेसिका के लोग उसके ब्रेन से एलिजियम को रिबूट करने का प्रोग्राम डाउनलोड करने वाले होते हैं और जेसिका से कहते हैं कि ये डेटा न्यूरोलॉजी के लिए कनेक्टेड है, इसीलिए डेटा निकालते ही मैक्स की जान चली जाएगी। लेकिन जेसिका को इस बात से कोई मतलब नहीं था, वो इनको कंटिन्यू करने के लिए बोलती है। इसके बाद क्रूगर का एक साथी फ्रे और मैथिल्डा को एक साथ रूम के अंदर बंद कर देता है। दूसरी तरफ क्रूगर के लोग उसे मेडवे पर ले जाते हैं, जहाँ पर वो डिवाइस क्रूगर के फेस को स्कैन करती है और कुछ ही सेकंड में उसे हील कर देती है। होश में आते ही क्रूगर पूछता है कि मैक्स कहाँ है और मैक्स भी समझ गया था कि डेटा निकालने के बाद वो मर जाएगा, इसीलिए वो किसी तरह खुद को आजाद कर लेता है। कुछ देर में जेसिका क्रूगर के पास आती है और उसकी इंसल्ट करने लगती है क्योंकि एलिजियम को रिबूट करने के बारे में सबको पता चल गया है। तब क्रूगर गुस्सा हो जाता है और उसके गले में कांच का एक टुकड़ा घुसा देता है क्योंकि क्रूगर अब खुद एलिजियम को कंट्रोल करना चाहता है, यानी कि यहाँ का प्रेसिडेंट बनना चाहता है। इसके बाद वो उसे भी फ्रे के साथ बंद कर देता है। अब एलिजियम को सीज करने के लिए क्रूगर के लोग यहाँ के सभी पॉलिटिशियंस को मार देते हैं और जेसिका भी ब्लीडिंग होने से मर जाती है। मैक्स कैमरा पर देखता है कि स्पाइडर अपने लोगों को लेकर आ गया है। वो उनसे कांटेक्ट करता है और अब सभी को एलिजियम का सिटीजन बनाने के लिए वो तैयार हो जाता है, क्योंकि मैक्स अब किसी भी तरह नहीं बच सकता था। वहीं अब क्रूगर खुद को रिस्टोर कर लेता है और अपने एक आदमी को फ्रे और मैथिल्डा को मारने भेजता है, लेकिन उसी वक्त मैक्स वहाँ पर आ जाता है और उसे मारने लगता है। तभी वहाँ पर क्रूगर का एक और आदमी आता है और मैक्स पर फायरिंग करने लगता है। इसके बाद मैक्स वहीं पर छुप जाता है और जैसे ही उस आदमी की बुलेट खत्म हो जाती है, मैक्स बाहर निकलता है और उसे शूट करके मार देता है। इसके बाद मैक्स फ्रे और मैथिल्डा को बाहर निकालता है और उनको नीचे मेडवे पर जाने के लिए कहता है। इस पर फ्रे कहती है कि इसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि मैथिल्डा यहाँ की सिटीजन नहीं है। अब ये सुनकर मैक्स कहता है कि मेरे पास एक प्लान है जो कि इस बार काम करेगा। कुछ ही देर में स्पाइडर भी वहाँ पर पहुँच जाता है, जिसके बाद मैक्स उसके एक आदमी को फ्रे की हेल्प करने के लिए भेजता है, जबकि वो स्पाइडर के साथ चला जाता है। लेकिन अब क्रूगर भी वहाँ पर आ जाता है और उस स्पाइडर के एक आदमी को हाई टेक वाली एक्सप्लोजन से जख्मी कर देता है। इसके फटने से उसकी बॉडी पूरी तरह से तबाह हो जाती है। इसके बाद स्पाइडर और मैक्स वहाँ से जाने लगते हैं। तभी मैक्स पर रेडिएशन का असर होने लगता है और उसे आगे बढ़ने में परेशानी होने लगती है। इसके बाद क्रूगर उनको आगे से घेर लेता है। फिर यहाँ पर दोनों में काफी देर तक शानदार फाइट चलती है, जिसमें कि क्रूगर मैक्स को बहुत बुरी तरह से जख्मी कर देता है। लेकिन यहाँ पर मैक्स हार नहीं मानता और अगले ही पल वो क्रूगर के ब्रेन से उसके शूट को डिस्कनेक्ट कर देता है। इसके बाद क्रूगर कमजोर हो जाता है और मैक्स उसके शूट में एक ग्रेनेड अटैच कर देता है। वो उसे नीचे फेंकने वाला होता है, लेकिन फिर क्रूगर उसको खुद से अटैच कर देता है, मगर मैक्स किसी तरह से खुद को उसे अलग करता है और नीचे फेंक देता है। उसमें ग्रेनेड से क्रूगर मारा जाता है। इसके बाद स्पाइडर मैक्स को एलिजियम के कंप्यूटर कोर में ले जाता है और उसके ब्रेन में पड़े प्रोग्राम को वो डाउनलोड कर देता है। लेकिन फिर उसे भी पता चल जाता है कि मैक्स नहीं बच पाएगा और मैक्स पहले से ही ये जानता था। वो प्रोग्राम सेट करने के बाद मैक्स को रिबूट करने के लिए देता है। इसके बाद मैक्स फ्रे से बात करता है और कहता है कि मैंने तुम्हें एलिजियम पर लाने का प्रॉमिस किया था और मैंने वो पूरा कर दिया, लेकिन अब हमारी ये आखिरी मुलाकात है। अब मैक्स जैसे ही प्रोग्राम को रन करता है उसकी मौत हो जाती है, लेकिन अब एलिजियम रिबूट हो जाता है और स्पाइडर ने अब सभी को एलिजियम का सिटीजन बना दिया था, इसीलिए मेडवे मैथिल्डा का ट्रीटमेंट कर देता है। इसके बाद एलिजियम का एक कंप्यूटर स्कैनिंग करता है और उसे पता चलता है कि अर्थ पर रहने वाले सिटीजन्स को मेडिकल फैसिलिटी की जरूरत है, इसीलिए वो अर्थ के लोगों को मेडिकल फैसिलिटी भेजते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।